हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और आपका बीएसटी अगर सब्जेक्ट है तो चैप्टर 1 हम पढ़ते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हमारा पहला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए हम मैनेजमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। Management is a process. I repeat, management is a process or an art of getting things done towards the achievement of organizational goal effectively and efficiently. मैं रीड कर दे रहा हूं फिर से। Management is a process or management is an art of getting things done with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. इस पूरे डेफिनेशन को अगर समझना है तो पहले कुछ वर्ड्स को हम पिकअप करते हैं। पहला वर्ड बोलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है या मैनेजमेंट एक आर्ट है। बच्चों, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब कोई भी वो चीज जिसको परफॉर्म करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड दोज स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। आई रिपीट, हम प्रोसेस वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे चीजों को स्टेप्स में परफॉर्म करना है और वो स्टेप्स केवल एक सीक्वेंस में ही परफॉर्म की जा सकती है। मैनेजमेंट को प्रोसेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट में वी आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 5 फंक्शंस। दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। And these 5 functions of management are to be performed in a sequence. सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। क्या चीज की कला है? काम करवाने की नहीं, काम करवाने की। गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजर का काम करना नहीं होता है, मैनेजमेंट का काम होता है काम करवाना। इसलिए वी से मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। Whatever the management is doing, why are we doing it? We are doing it for the achievement of organizational goal. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमें उसको अचीव करना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और जब हम इस गोल को अचीव करेंगे, केवल अचीव नहीं करना है, we need to make sure that the goal is achieved effectively and efficiently, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार डेफिनेशन फिर से रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या चीज की कला है ये? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। व्हाट थिंग्स? विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल effectively and efficiently. आइए अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेक्टिवली एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड एफिशिएंटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम। अगर हम सही चीजें कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, सही समय पे अगर काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो माना जाएगा कि हमने काम को इफेक्टिवली किया है। बच्चों, एफिशिएंटली का मतलब होता है इन अ कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, दैट इज विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें केवल काम को करना नहीं है, हमें यह भी इंश्योर करना है कि हमारा जो बजट था उसको हमने एक्सीड नहीं किया, हमने रिसोर्सेस को वेस्टेज नहीं किया। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मानिए कि हमने हमारे एम्प्लॉय को टारगेट दिया है कि आज आपको 8 घंटे में 80 यूनिट्स माल बनाना है और इस 800 यूनिट को बनाने के लिए खर्च 80 यूनिट को बनाने के लिए खर्चा 10 रुपए के हिसाब से 800 रुपए आना चाहिए। तो हमने एम्प्लॉय को क्या टारगेट दिया है? 8 घंटे में आपको 80 पीस बनाना है और ये 80 पीस के प्रोडक्शन के लिए आपके पास बजट कितने का है? 800 रुपए का। अब हम समझते हैं हमारे पास 3 इंप्लॉई हैं, इंप्लॉई ए, इंप्लॉई बी और इंप्लॉई सी।
तीनों में फर्क क्या है आइए समझते हैं। ए ने 8 घंटे में 80 पीस बना लिया और 800 रुपए के भीतर भीतर ही उसने ये प्रोडक्शन कर लिया। कॉस्ट कितना इंकर किया? विद इन ₹800। तो हमने देखा कि ए ने 8 घंटे में 80 यूनिट्स का टारगेट अचीव कर लिया, समय पे कर लिया, मतलब ए इफेक्टिव है और इसने ये काम 800 रुपए के भीतर भीतर कर लिया, मतलब ए एफिशिएंट भी है। तो हम ए के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर हम ए के बारे में बोल सकते हैं ए इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। बी ने 8 घंटे में 80 यूनिट्स बना लिया, लेकिन इसने जो कॉस्ट इंकर किया है वो 800 रुपए से ज्यादा इंकर किया है। लेट से इसने ये 80 पीस बनाने के लिए 900 रुपए का एक्सपेंसेस इंकर कर दिया। बच्चों इसने 8 घंटे में 80 यूनिट्स बना के टारगेट अचीव किया है। यस सर, दैट मींस बी इज ऑल्सो इफेक्टिव बट बी इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसने खर्च 800 रुपए से ज्यादा कर दिया। सी ने खर्च तो 800 रुपए से कम किया है, लेकिन सी 8 घंटे में केवल 75 यूनिट्स बना पाया है। मतलब सी इफेक्टिव नहीं है लेकिन एफिशिएंट है। सी इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। चलिए एक बंदा और ले लेते हैं, मिस्टर डी। डी ने क्या किया है? प्रोडक्शन भी 80 यूनिट से कम किया है और एक्सपेंसेस भी 800 रुपए से ज्यादा इंकर किया है। डी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? सर डी इज नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। आई रिपीट, ए इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, बी इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, सी इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, D is neither effective nor efficient. This is a concept of effectiveness versus efficiency. फाइनल टाइम में डेफिनेशन को आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द गोल हैज टू बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। What are the features of management? What are the features of management? बच्चों मैनेजमेंट के मेनली 7 फीचर होते हैं। कितने? 7। और इन 7 फीचर को याद करने के लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका बना लिया है। वो तरीका है, हम एक सेंटेंस याद कर लेंगे, पिग गो MCD। पिग गो MCD, ये लाइन हम याद कर लेंगे। अगर हम ये लाइन याद कर लेंगे हमें 7 का 7 फीचर यहां से मिल जाएगा। बच्चों P stands for pervasive. What we can say about management? Sir, management is pervasive. I stands for intangible. G stands for group activity. GO stands for goal oriented. M stands for multi-dimensional. C stands for continuous and D stands for dynamic. So the 7 features of management are: management is pervasive, management is intangible, management is a group activity, management is a goal oriented process, management is multi-dimensional, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज डायनेमिक। आइए इन वर्ड का मीनिंग भी हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन आई से मैनेजमेंट इज परवेसिव, बच्चों परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो इन रिलेशन टू मैनेजमेंट हम बोलना चाहते हैं कि मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में
और हर एक लेवल पे चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, irrespective of its size, nature and location, and at every level, whether it is top, middle or lower level. Irrespective of size, nature and location, सर क्या बोलना चाहते हैं आप? साइज, फर्म चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैनेजमेंट चाहिए. नेचर, फर्म चाहे ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, मैनेजमेंट चाहिए. सर लोकेशन, फर्म चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा हो, फर्म चाहे इंडिया के बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो, फर्म इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, आप कहीं भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव. आई रिपीट, मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन irrespective of its size, nature and location, and it is also required at all levels of management. Management is intangible. बच्चों, intangible मतलब हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट वी कैन डेफिनेटली फील इट. हम इसका एहसास कर सकते हैं. मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और जब हम वहां से निकलते हैं तो हम आपस में डिस्कशन करते हैं, यार यहां का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा था. कैसे पता चला मैनेजमेंट बहुत अच्छा था? हमने कैसे फील किया? जब हम देखते हैं कि चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रही है, वहां कोई केओस एंड कंफ्यूजन नहीं है, तो हम फील कर पाते हैं कि यहां का मैनेजमेंट अच्छा है. दैट्स व्हाई वी से मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स. इसे देखा नहीं जा सकता है, बट इसे डेफिनेटली फील किया जा सकता है. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हम मैनेजमेंट की बात तब करते हैं जब हम ग्रुप में काम करते हैं, एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो वहां पे मैनेजमेंट की कोई बात नहीं होती है. इसलिए वी से मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. बच्चों, अभी अभी पिछली स्लाइड में जब हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड मैनर में काम करता है. मैनेजमेंट को यह पता होता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कहां जाना है, वेयर वी वांट टू रीच. गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर. उनको पता होता है व्हाट दे वांट टू अचीव. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बच्चों? हमारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए. एस स्टैंड्स फॉर objective should be specific. Objective should be specific. M stands for objective should be measurable. A, objective should be achievable. R, objective should be relevant. T, our objective should be time bound. We are working towards the achievement of organizational goal, towards the achievement of our objective, and our objective should be smart. It should be specific what we want. It should be measurable so that we can compare to what extent we have achieved it. It should be achievable. It should be realistic. It should be relevant. That means it should be useful for us. एंड इट शुड बी टाइम बाउंड. जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो टाइम लिमिट हमेशा होना चाहिए कि हमें उसे कब तक अचीव कर लेना है. मल्टी डायमेंशनल, एक से ज्यादा एंगल होना, एक से ज्यादा एक्सपेक्ट होना. मैनेजमेंट केवल एक एक्सपेक्ट का नहीं होता है. यहां पे बेसिकली हम तीन चीजों की बात करते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, management of people and management of operation. I repeat, management of work, management of people and management of operation. That's why we say management is multi-dimensional. Management is a continuous process. It is a never ending process. It's a cycle which never comes to an end.
After planning, we move on to organizing. After organizing, we move on to staffing. After staffing, we move on to directing. After directing, we move on to controlling. और controlling के बाद फिर से planning आ जाएगा. ये cycle चलता रहेगा. It's a never ending process. Management is dynamic. बच्चों dynamic मतलब the environment around the business keeps on changing. The dimension of environment keeps on changing. Management is required to change its objective. Management is required to change its strategy, change its policies as per the requirement of change in the environment. अगर हमारे environment में कुछ भी change हो रहा है तो हमें अपने आप को change करना पड़ेगा, नहीं तो हम survive नहीं कर पाएंगे, because environment have continuous impact on our organization. So we say management is dynamic. That means it's fast changing. It changes itself according to the change in environment. फाइनल सेंटेंस में हम लोग सम अप करते हैं. सर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन effectively as well as efficiently. Effectively in a cost effective manner without wasting the resources, that is efficiently. Effectively getting things done on time. The 7 features of management are: management is pervasive, management is intangible, management is a group activity, management is a goal oriented process, management is multidimensional, management is continuous and management is dynamic. इन 7 फीचर को याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस बना लिया है, पिग गो एमसीडी. और जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव का 5 फीचर होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, objective should be measurable, objective should be achievable, objective should be relevant, and objective should be time bound. That's all about management and features of management. Thank you children, have a good day.